हमें अपाहिज बनकर नहीं जीना भाई। 5 किलो राशन को नहीं चाहिए, हमें धंधा रोजगार चाहिए, हमें व्यापार चाहिए। हमें क्यों देंगे मुफ्त का राशन? मैंने खाने का आदत पड़ेगा जो है। लोगों को धंधा दीजिए, व्यापार दीजिए। इतना बड़ा स्टेडियम का शिलान्यास आप किए, कोई प्लांट बैठा दिए होते, कितने लोगों को रोजगार मिलता, 500 लोग काम करते जो है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है जो है, तो इस गवर्नमेंट में सारे लोग दुखी हैं। 2024 का जो चुनाव होगा यह किन मुद्दों पे होगा? अभी मुद्दा तो वही है, विकास के दौरान ही मुद्दा चलता है। हमारे क्षेत्र में जैसा विकास रहेगा उसी दिमाग से हमारा काम कार्य होगा। जो नेता हमारे क्षेत्र में जैसा विकास किए रहेंगे हम उन्हीं का गुण गाएंगे। इस सरकार में तो इस समय इस क्षेत्र में हमारे कोई टोटल विकास ही नहीं हुआ है। ये कंडीशन देखिए, टोटल ये पिच रोड है और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के दूर में एकदम इसी तरह पूरे बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे इस रोड से गुजरते हैं। आए दिन इसी में कूद करके सब जाते हैं। हम लोग क्या करें भाई? हम लोग का मतलब कहना ही ना, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप बनवाएं ना बनवाएं, नहीं गवर्नमेंट, मगर गवर्नमेंट को ही हम लोग दोषी देंगे ना कि कम से कम ग्रामीणों को तो भी ध्यान दें। उसी से शुरुआत हुई है। हाँ, अब आप बताइए, आप भी यहीं के नागरिक हैं। वैश्विक बीमारी कोरोना था, तो कोरोना एक बीमारी है, तो वो दवा से ठीक होगी कि ताली और थाली बजाने से ठीक होगी? हमको इसका बताइए, आप जवाब दीजिए। बधवा में वैक्सीन लाए तो सर? नहीं, वैक्सीन क्या लाए थे? नहीं, वो ताली थाली। अब जनता जागरूक हो गई है, अब अंधविश्वास में कोई नहीं रहेगा, सब लोग जान चुके हैं। सर जी, मैं तो वोट क्या सोचना है, जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट करेंगे। हम रहते हैं काशीराम शहरी आवास में, कोई विकास नहीं हो रहा है। बहन जी ने तो आवास बना के दे दिया, न रोड रास्ता सही है, न पानी का निकासी कोई है। भाजपा सरकार क्या आ रही है, नगर पालिका में आ रहा है, विकास के लिए पैसा सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जाके जो है काशीराम शहरी आवास मनोहरपुर जंजर जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, नाली नहीं है, पानी बहने का कोई स्थान नहीं है, पानी उसी में रह रहा है, पानी निकल ही नहीं रहा। किसकी बनेगी सर? लोकसभा 2024 का महासमर जहाँ शुरू हो चुका है, वहाँ पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, अपने अपने क्षेत्रों में निकल के लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े विकास के दावे, बड़े बड़े विकास के वादे के बीच वो जनता से वोट की अपील करेंगे। इसी कड़ी में खबरों खिलाड़ी की टीम की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और पहुँच चुकी है गोधना मोड़ मुगल सराय के करीब में। यहाँ तमाम लोग चाय की अड़ी पे उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है। वोट करने निकलेंगे तो क्या सोच कर निकलेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाब चंद सोनकर है। क्या लगता है 2024 चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे के साथ फिर से नेता लोग आएंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। यह चुनाव 2024 का जो चुनाव होगा यह किन मुद्दों पे होगा? अभी मुद्दा तो वही है, विकास के दौरान ही मुद्दा चलता है। हमारे क्षेत्र में जैसा विकास रहेगा उसी दिमाग से हमारा काम कार्य होगा। जो नेता हमारे क्षेत्र में जैसा विकास किए रहेंगे हम उन्हीं का गुण गाएंगे। इस सरकार में तो इस समय इस क्षेत्र में हमारे कोई टोटल विकास ही नहीं हुआ है। टोटल विकास नहीं हुआ है, मतलब 0% भी विकास नहीं हुआ है? आप ऐसा कहना? 0% नहीं विकास हुआ है। नहीं तो अभी यकीन नहीं कीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में अपना दिखा रहा हूँ और मेरे इस यही दरिया रेमा गांव का ये हाल है। आप देख लें कि क्या कंडीशन यहाँ की है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे इस समय हमारे दरवाजे पे कम से कम 200 मीटर दूर पे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे धान रोपने के लिए तालाब हो गया है एकदम। ये कंडीशन बना हुआ है। चलिए वीडियो तो देखेंगे सर, वीडियो के दिखा दे मैं आपको कि आप संतुष्ट हो जाए कि नहीं वाकई में सही कह रहा है, अगला गलत कह रहा है। ये मौके पे तो साला अभी निकाल ले, तुरंत निकाल ले भैया। चलिए, तब से हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं क्या लगता है सर 2024 चुनाव जो होगा किन मुद्दों के साथ होगा? कितना गुलाब जी ने बोला, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी क्षेत्र में कई जगह आज 4 दिन से बारिश हो रहा है, तो धान रोपने का स्थिति हुआ। इसके पहले ये चिल्ला रहे थे कि बारिश ही नहीं है, सूखा पड़ा है। बट ना, लिसन हियर, जस्ट अ मिनट गुलाब जी, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ये भाजपा किसान सम्मान, हम घर धन योजना रखा हूँ। हाँ, गिना है सर, गिना है। चाहे धन मतलब किसान सम्मान मिल रहा है कि नहीं, जातिवाद देख करके भाजपा नहीं दे रही है। हर आदमी को मकान पक्का, हर आदमी को पैखाना,
कोशिश। क्या लगता है, आप सपा नेता के तौर पे अभी आपका परिचय कराया सर ने? मैं नेता किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं नेता किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं एक नागरिक। कुर्ता पहनने अरे कुर्ता पहनने का ये तो प्रचलन है। सफेद वो करके चल रहे तो क्या इसका मतलब थोड़ी कि आप नेता हो जाएंगे? नहीं तो क्या मतलब आप हो गए तो नेता हो गए? आपको सांसद भी मैं कर सकता हूँ, विधायक भी मैं कर सकता हूँ आपको। नहीं अभी पढ़कर आएंगे। मूल विषय यही है जो ओरिजिनलिटी है। गांव घर में इधर नगर इधर क्षेत्र में टोटल विकास नहीं हुआ है। ये तो मैं विकास अरे हम लोग को क्या चाहिए? रोड नाली रास्ता चाहिए ना, और क्या चाहिए? कौन जिम्मेदार है सर? सरकार जिम्मेदार रहेगी, और कौन जिम्मेदार रहेगा? कौन जिम्मेदार था? अरे सरकार। इसके पहले कौन जिम्मेदार था? सरकार था, वो भी सरकार रहेगा। जो भाजपा ने किया वो किसी ने नहीं किया। सब कुछ सब ठीक है। हाँ बताएं। गांव में कोई विकास जितना लोग टीवी पर बताते हैं उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। सिटी एरिया की तो बात छोड़ दीजिए। भाजपा सरकार में कुछ रोड लोग बनवाए हैं और लेकिन जितने बेसिक विकास के नाम पे जो है बहुत कुछ नहीं हुआ। आप रोड बनाने की बात कर रहे हैं, चुनावी यात्रा पे लगातार हम जा रहे हैं तो लोगों का मंतव्य निकल के आ रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़क करने का दावा यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। कितना हो? सड़क तो बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और ग्रामीण जो जितना विकास होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में उतना विकास हुआ नहीं। सड़क के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे भी लगातार चर्चा हो रही है। इसको लेकर क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार ने कितना काम? नहीं, शिक्षा में तो बात कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन जितना लोग दिखाते हैं उतना होता नहीं है नहीं धरती पे। अभी देखिए, आप शिक्षा पे चर्चा कर रहे थे, पीछे से इनकी आवाज़ आ रही थी कि शिक्षा के लिए कुछ नहीं। अभी चाचा बता रहे थे कि शिक्षा पे बहुत काम हुआ। सरकार में बताइए कि नौकरी कहाँ पे है? बेरोजगार सब पड़े हैं तो महंगाई बढ़ करेगी। बताइए, सरकार का ही दोष है ना। तो 2024 का चुनाव नज़दीक आया है, कौन ऑप्शन बन के आएगा कि युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा, अच्छी शिक्षा मुहैया कर? बदलाव होगा, रोजगार मिलेगा। बदलाव होगा, रोजगार मिलेगा एकदम। सपा सरकार आएगी, इस बार आएगी सपा सरकार। जब सपा सरकार आएगी करेंगे। क्या लगता है 2024 के गवर्नमेंट में चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, न धंधा है, न रोजगार है, न व्यापार, कुछ नहीं, सब कुछ पीटा पड़ा है जो है। सब लोग दुखी हैं इस गवर्नमेंट से, सारे लोग दुखी हैं जो है। और किससे कहा जाएगा? इस गवर्नमेंट से ही कहा जाएगा। हमें अपाहिज बनकर नहीं जीना भाई। 5 किलो राशन को नहीं चाहिए, हमें धंधा रोजगार चाहिए, हमें व्यापार चाहिए। हमें क्यों देंगे मुफ्त का राशन? मैंने खाने का आदत पड़ेगा जो है। लोगों को धंधा दीजिए, व्यापार दीजिए। इतना बड़ा स्टेडियम का शिलान्यास आप किए, कोई प्लांट बैठा दिए होते, कितने लोगों को रोजगार मिलता, 500 लोग काम करते जो है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है जो है, तो इस गवर्नमेंट में सारे लोग दुखी हैं। स्टेडियम पे तो प्रधानमंत्री का संबोधन था कि टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई टूरिज्म नहीं। हम कहीं ये देख लीजिए जो है, अभी कॉरिडोर बना है विश्वनाथ धाम का, सारे गुजराती आकर के, किसी को एक दुकान आवंटित नहीं हुई जो है। सारे गुजरात के लोगों को दुकानें आवंटित हुई हैं जो है। क्या कहा जाए बताइए? सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं जो है। इतने परेशान हैं लोग। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? सत्ता का परिवर्तन होगा। हाँ, सत्ता का परिवर्तन होगा। कौन बनेगा ऑप्शन? अब देखिए, इंडिया गठबंधन है, अब इसमें अपना वो जैसे हो वो लोग बनेंगे जो है, कोई ना कोई बनेगा जो है। नालियाँ हैं, ये कंडीशन देखिए, टोटल ये पिच रोड है और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के दूर में एकदम इसी तरह पूरे बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे इस रोड से गुजरते हैं। आए दिन इसी में कूद करके सब जाते हैं। हम लोग क्या करें भाई? हम लोग का मतलब कहना ही ना, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप बनवाएं ना बनवाएं, गवर्नमेंट, मगर गवर्नमेंट को ही हम लोग दोषी देंगे ना कि कम से कम ग्रामीणों को तो भी ध्यान दें। ग्रामीणों के लिए प्रधान तो नियुक्त किए जाते हैं। प्रधान जी, हाँ भाई, प्रधान क्या करेगा? प्रधान क्या करेगा? बहुत करेगा तो आगे ही चल कर वो करेगा ना। जितनी कैपेसिटी होगी उतने ना प्रधान करेगा। अभी तो हमारे गांव में एक जगह विधायक जोड़ना है रोड, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना है जी। प्रधान के बस के बात नहीं है। जो रोड खराब है वो विधायक का है, वो सांसद का है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, संपर्क रोडों को। और दूसरे रोजगार एकदम समाप्त है। 10 साल में 2 करोड़ की जगह 2000 नहीं रोजगार इन्होंने दिया है। और सबसे स्थिति, लेखपाल से मतलब नहीं है। लेखपाल तो किसी की सरकार में रहेंगे, वो कर्मचारी हैं। कर्मचारियों से हमारा कोई विरोध नहीं है, कर्मचारी तो काम करेंगे ही अपना। लेकिन जो लोग झूठों की सरकार है, कोरोना के नाम पर 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट भी बेचा गया, आप देखे होंगे। ये झूठों की सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी।
और सबसे अधिक है रोजगार समाप्त हो गया। जब रोजगार 5 किलो अनाज दे करके आप सरकार चलाएंगे, 5 साल की बात है, 5 साल लूट रहे हैं। कौन है सांसद जी आपके? हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी हैं सांसद। अरे तो महेंद्र नाथ पांडे जी के बारे में लगातार चर्चाएं होती हैं कि विकास पुरुष हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद दूसरे ने काम सुन लीजिए, कोई बड़ा काम महेंद्र पांडे जी का दिखा दीजिए इस चंदौली के धरती पर। ये जो नहर और जो किसानों का जो किसान खुशहाल है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की है। कमलापति हॉस्पिटल, मुगलसराय का रेलवे स्टेशन, और आप चकिया भोपौनी कैनाल, लेड़ुआपुर में कैनाल, मिल्कीपुर में कैनाल, ये कांग्रेस का है, इनका नहीं है। और आप जितना देख लीजिए, चंदौली हॉस्पिटल देख लीजिए, धानापुर में डिग्री कॉलेज देखिए, चकिया में डिग्री कॉलेज देखिए, इनका है। क्या ये एक महिमा में किए थे उद्घाटन, और नहीं लोकसभा चुनाव के पहले ईटा तक नहीं रख पाए, बाउंड्री नहीं हुई। अभी झूठ बोलने के लिए फिर उद्घाटन हुआ है। आप जाके देख सकते हैं महिमा में एक ट्रामा सेंटर का फर्जी तरीके से 5 साल में क्या हुआ, 5 साल में नहीं बन सकता था। 19 में जो शिलान्यास किया गया, फिर हो गया शिलान्यास। तो शिलान्यास के नाम पर जनता मूर्ख नहीं है, जनता जागरूक, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता परिवर्तन इस बार करेगी। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। कौन आएगा? इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार की फिर से? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार वो तय करेगी इंडिया गठबंधन की कौन प्रधानमंत्री होगा और क्या होगा, वो उसके बारे में जो कमेटी है वो लोग। इलेक्शन के बाद। अच्छा, यूपी की ही बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुजन समाज पार्टी अभी तक ना इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है ना एनडीए के पाले में जा रही है। क्या लगता है, बहुजन अगर अलग लड़ेगी तो नुकसान किसे होगा? कुछ लोग डरे हुए हैं कि हम जाएंगे बुलडोजर में पीछे से आ जाए, और जो आप चुनाव की घोषणा होगी वो बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में होंगे। ये हम अभी ये नहीं कर रहे हैं कि वो आ गए हमारे यहाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन में सारे लोग रहेंगे। जो लोग जो है इनके दहशत में है, कुछ लोग जो है दहशत में सीबीआई और आईडी तमाम चीज़ है उसे दहशत, लेकिन सारे लोग आएंगे और उसी गठबंधन की सरकार भी बनेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पे चर्चा होगी। जो हमारा बेटा बोला है वो जो है, अब वो क्या है, कोई विकास के मान में कुछ नहीं, बस खाली रोड बन रहा है। हाँ, रोड पर जो है चौड़ीकरण हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पर जो है बिल्कुल 0 सन्नाटा है। नहीं रोजगार मिल रहा किसी को जो है, और बस इन्हें के लिए जो है कुछ लोग हैं, अब ये जिनका छोटा मोटा जो है वो धंधा था वो भी अपना बंद करके जो है चुपचाप वो बैठे हैं। तो क्या किया जाए? जो है इतना कह रहे हैं, मोदी जी 15 अगस्त को मंचवा से बोले थे कि फिर से आएंगे 2024 में। भाई उनका काम है, उनका तो काम है ही है, वो तो बोलना है, वो तो बोलबे करेंगे कि हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब तो समय बताएगा। हम खुशी भी तो कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो है शुरुआत हो गई है, घोषी से शुरुआत हुई है। हाँ, अब आप बताइए, आप भी यहीं के नागरिक हैं। वैश्विक बीमारी कोरोना था, तो कोरोना एक बीमारी है तो वो दवा से ठीक होगी कि ताली और थाली बजाने से ठीक होगी? हमको इसका बताइए, आप जवाब दीजिए। बधवा में वैक्सीन लाए तो सर? नहीं, वैक्सीन क्या लाए थे, नहीं वो ताली थाली। अब जनता जागरूक हो गई है, अब अंधविश्वास में कोई नहीं रहेगा, सब लोग जान चुके हैं। हाँ, क्या भैया, सही में जनता जाग चुकी है, जागरूक हो गई है जनता? जी हाँ, इसलिए कि रोजगार तो एकदम खत्म हो गया है देश से। मोदी जी का काम यही है कि बस रोड बनवाना, रोड के इधर उधर करना, बस इनका काम यही है। इस सरकार को परिवर्तन में लाना है। जब से परिवर्तन नहीं होगा, विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा। युवा साथी देखिए खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, आप वोट करने निकलेंगे, क्या सोच कर निकलेंगे? ये कि जैसे सबके साथ सबका विकास चल रहा है, उससे भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। इधर अपने संसदीय क्षेत्र में भी बहुत डेवलप किया। अभी हम लोगों के लिए प्लेग्राउंड के लिए, बच्चों के लिए खेलने का संसाधन, स्टेडियम, उससे लोगों का डेवलप होगा। वहाँ एरिया का दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे, होटल्स बढ़ेंगे। इसे सबका साथ सबका विकास। यहीं तमाम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं। अलग अलग मानसिकता है, जो योग्य है उसको रोजगार मिल रहा है, मिलेगा। योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है भाई, जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी अपनी क्षमता के हिसाब से जो अपना क्वालिफाई करेगा उसको रोजगार मिलेगा। लगातार चुनाव यात्रा पे निकल रहे हैं तो छात्र पूछ रहे हैं कि वैकेंसियां निकलती हैं, अधर में फंस जाती हैं। नहीं, वैकेंसी तो निकल रही है, अटक रही हो तो काम है। देखिए, सब सरकार में ऐसा होता है, कौन पर्सनली की एक सरकार में नहीं, सभी सरकारों में कुछ न कुछ तो लगा रहता है। वोट करते हैं ना? हाँ भैया, वोट तो करते ही हैं। काहे लिए वोट करते हैं भैया? इसीलिए कि हम लोग का विकास और अच्छा हो। विकास हुआ है?
अब विकास तो क्या मतलब हुआ ही है, जो योग्यता जो योग है उसके लिए तो विकास हुआ ही है। और वही बात तो अब सबके लिए थोड़ी मतलब वो हो योग्य लोगों के लिए विकास है, जो अयोग्य है उनके लिए विकास उनके लिए जो गरीब है उनके लिए वही सब चल रहा है, राशन और जो भी प्रक्रिया है उनका। और हाँ, और जिसका मानसिकता है जो जिसको जैसे कह रहा है वो अपना क्या कहना है। चलिए 2024 का चुनाव नज़दीक, फिर से नेताजी लोग आएंगे बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े विकास के दावे के साथ। आप क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? सर जी मैं तो वोट क्या सोचना है, जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट करेंगे। हम रहते हैं काशीराम शहरी आवास में, कोई विकास नहीं हो रहा है। बहन जी ने तो आवास बना के दे दिया, न रोड रास्ता सही है न पानी का निकासी कोई है। भाजपा सरकार क्या आ रही है, नगर पालिका में आ रहा है, विकास के लिए पैसा सब क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जाके जो है काशीराम शहरी आवास मनोहरपुर जंजर जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, नाली नहीं है, पानी बहने का कोई स्थान नहीं है, पानी उसी में रह रहा है, पानी निकल ही नहीं रहा। किसकी बनेगी सरकार 2024 में, इंडिया गठबंधन की कि फिर से मोदी की? अब देखिए सरकार समझ में तो आ रहा है कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी, अब जिसकी बने, क्योंकि इस सरकार में महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, गरीब परेशान है। आपने अभी बहन जी का नाम लिया कि बहन जी ने आवास दे दिया। बहन जी अभी दोनों गठबंधन में नहीं है, ना इंडिया में है ना एनडीए में है, अकेले हैं। बहन जी को लेकर क्या सोच? तो अभी समय बाकी है, सरकार देखा जाएगा, वैसा किया जाएगा, लेकिन सरकार को बदलना है। 2024 किन मुद्दों पे होगा? आप वोट करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? भैया देखिए, पहले हम लोग छात्र हैं, आज तक जब भी भाजपा गवर्नमेंट बनी है कभी आज तक पढ़ाई एजुकेशन में बात ही नहीं की। जब तक सरकार बनी कभी पढ़ाई के लिए कभी छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, पढ़ाई रुकी हुई है, कभी आज तक सरकार ने कभी इस पर टिप्पणी ही नहीं की, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज सरकार चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, कभी आज तक देखिए, मैं खुद भी फार्मा छात्र हूँ, आज तक कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्नति नहीं हुई। उनके रिजल्ट को रोक दिया गया, उनके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया, उनकी छात्रवृत्ति को रोक दिया गया। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कभी पढ़ाई, आप ही बताइए, पढ़ाई की चर्चा कभी हुई? एजुकेशन की बात हुई? सरकार खाली राम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, आज तक कुछ नहीं किया हम छात्रों के लिए। कभी वैकेंसी ही नहीं, आज तक बच्चे पढ़े हैं, कुछ जीएनएम बी फार्मा सब पढ़े हुए हैं, कभी वैकेंसी नहीं मेडिकल की। मेडिकल बच्चों का विरोध करो तो उन पर अत्याचार होता है, लाठी बरसाई जाती है। अभी एक साथी तक कह रहे थे कि जो योग्य होगा वो नौकरी लेकर रहेगा। भैया आप तो देख ही रहे हैं ना, हम लोग तो हैं भाई, बहुत लोग पढ़े हुए हैं, देखा जाएगा। 24 में बदलाव होगी, इस बार बदलाव होगा। कौन ऑप्शन बन के आएगा? हम लोग कांग्रेस से देखेंगे। कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? हाँ, गठबंधन में। अभी आप लोगों को सुन रहे थे, लोगों ने सीधे तौर पे बताया कि 2024 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे बन के सामने आएंगे। जब चुनाव नज़दीक आएंगे या क्रिस्टल क्लियर की तरह आपको साफ साफ दिखने लगेगा। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ में विशेष कुमार। जय हिंद, जय भारत।